फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। आज हम अकाउंटिंग में करने जा रहे हैं अपने ईएमआई के फॉर्मूलेज। कुछ वो फॉर्मूलेज जो ईएमआई के टाइम पे यूज होते हैं उनको आज करेंगे कि एक्सेल में किस तरह से यूज होते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज करते हैं ईएमआई को कैलकुलेट करते वक्त। तो सबसे पहले आप ईएमआई को समझने के लिए आपको पता होना होगा कि ईएमआई होती क्या है। ईएमआई की फुल फॉर्म होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि हमने कोई भी लोन लिया है या फिर इन्वेस्टमेंट करी है। मीन्स इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पर ऐसे पर्पज से देख रहे हैं कि हमने लोन लिया है, उधार लिया है, या फिर कोई कार खरीदी है, कोई व्हीकल खरीदी है और वो हमने खरीदी है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, तो हमको हर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है। अब इसका मतलब इसकी फुल फॉर्म ईएमआई है, मीन्स इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। हमको यहाँ पर हर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। पर कुछ कुछ इंटरेस्ट ऐसी भी होती हैं जो हमारे जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो उसके लिए हम पर एनम के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं कंपनी वाले को। बट यहाँ पर ईएमआई है क्योंकि तो हर मंथ के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट के साथ कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा जो हमको पे करना पड़ेगा हर महीने उस पर्सन को जिससे हमने उधार में खरीदा है इंस्टॉलमेंट बनवा के। और साथ ही साथ ईएमआई में एक और खासियत है, हम जब खरीदते हैं कोई भी एसेट्स तो उस टाइम हम कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट करते हैं उसको विश्वास दिलाने के लिए, और फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से बनवा लेते हैं ईएमआई, जो कि हमको हर मंथ पे करनी पड़ती है। और जैसे जैसे हम पे करते जाएंगे हर मंथ उतना अमाउंट हमारे टोटल अमाउंट में से माइनस होते जाएगा। तो सबसे पहले ईएमआई के फॉर्मूले के लिए हम इक्वल टू पीएमटी करते हैं, और पीएमटी का मतलब पेमेंट ही होता है और जो कि डिनोट करता है हम अपने ईएमआई फॉर्मूले को। सबसे पहले रेट आ रहा है, मतलब कि जो हमने एसेट्स परचेज किया या फिर लोन लिया है उसका रेट क्या है, क्या रेट होने वाला है उसका। अब यहाँ रेट ये है। अब ये जो रेट होता है ना, ये रेट पर एनम के बेसिस पे होता है, तो आपको अब निकालना पड़ेगा कि एक महीने का रेट कितना होगा। तो उसके लिए आप डिवाइड बाय 12 कर दो। अब 12 इसलिए क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अब ये जो हमारा 8% है वो एक साल का ही है, डिवाइड बाय 12 करेंगे तभी तो 1 मंथ का आएगा। अब उसके बाद एन पर क्या होता है सर, मीन्स नंबर ऑफ ईयर या फिर पीरियड्स, कि कितने सालों के लिए हम अपना ईएमआई बनवा रहे हैं। 10 ईयर्स हैं। अब उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू। अब सर प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू मीन्स आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है। मतलब कि आप हमने आज ही परचेज करा है और आज ही हम बनवा रहे हैं ईएमआई, बट उसके बाद भी ये प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमने लोन लिया है या इन्वेस्टमेंट करी है वो 1.5 लाख है। 1.5 लाख प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम डाउन पेमेंट भी कर चुके हैं। तो इस वजह से सबसे पहले 1.5 लाख माइनस इसमें से 25,000 एंड देन ब्रैकेट ऑफ। अब एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ गया ये। अब यहाँ पर आपको माइनस में हमेशा शो करेगा, तो माइनस में शो करेगा। F2 करेंगे, दोबारा से फॉर्मूला ओपन हो गया। तो आप जब भी फॉर्मूला की यूज़ करेंगे तो स्टार्टिंग में माइनस लगा देंगे, जिसकी वजह से जो माइनस आता है उससे ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। मीन्स आपको हर महीने पे करना पड़ेगा 12,962 रुपये और 90 पैसे। ये हर मंथ का होगा। पर अब 10 साल के लिए बनवाया हमने ईएमआई, तो हमको 10 साल तक पे करना पड़ेगा ये अमाउंट, है ना। तो सबसे पहले अब ये ईएमआई निकल गया। अब हमको ये भी तो निकालना होता है। अब क्योंकि देखो ईएमआई में जैसे मैंने बताया था आपको, ईएमआई का जो फॉर्मूला होता है वो पीएमटी होता है, और जो ईएमआई है ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है। मीन्स ये जो हमारा अमाउंट निकल के आया है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारा इंक्लूड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। इंटरेस्ट मीन्स पर मंथ कितना इंटरेस्ट जाएगा, और जो प्रिंसिपल है मतलब कि इंटरेस्ट के अलावा भी तो हमको एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो पे करना पड़ता है। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के देंगे, कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपका जाता है हर साल प्लस इतना परसेंट है। अब हमको इंडिविजुअल निकालना, पता करना है हमको कि जो हमारा 12,962 रुपये है इसमें से हमारा इंटरेस्ट अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अगर बनता है एक महीने का तो कितना हो सकता है वो। तो उसके लिए हम IPMT फॉर्मूला यूज करते हैं। IPMT मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट। तो रेट लेंगे, रेट ये था। अब क्योंकि एक महीने का रेट है तो इस वजह से डिवाइड बाय 12। एन पर कितने ईयर के लिए, बिल्कुल 3 ईयर्स के लिए। सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ पर आया है। अब पर का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट हम किस मंथ का निकाल रहे हैं। तो इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट मंथ का,
तो तभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट मंथ आया है। पर का मीन्स मंथ बेसिस पे और एन पर मीन्स नंबर ऑफ ईयर होता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ये IPMT मीन्स इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट के लिए होता है। इंटरेस्ट अमाउंट हमारा एक महीने में कितना जाता है, साथ ही साथ प्रिंसिपल अमाउंट के लिए भी एन पर यूज होता है। एंड देन हमको अब एन पर यूज लेना है। अब प्रेजेंट वैल्यू वो तो आप सभी को पता ही है, इनिशियल अमाउंट मीन्स लोन अमाउंट या इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस में डाउन पेमेंट। अब आप सॉल्व करेंगे तो आगे यहाँ पर भी आपको F2 करके आगे माइनस लगा लेना है, बिकॉज माइनस नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल गड़बड़ी हो जाएगी, वो माइनस आ जाएगा। मीन्स हम एक महीने में 833 रुपये 0.33 पैसे पे करते हैं एज अ इंटरेस्ट, और इसके अलावा प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना जाता है, इक्वल टू PPMT प्रिंसिपल पेमेंट। रेट हमारा 8% होगा, डिवाइड बाय 12 हमारा पर, क्योंकि हम फर्स्ट मंथ का निकाल रहे हैं, एंड देन हमारा एन पर है नंबर ऑफ ईयर, प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद यहाँ पर भी आपको आगे माइनस लेना पड़ेगा फॉर्मूला के आगे, एंड देन आपका अमाउंट आ जाएगा कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट इतना देना पड़ता है, वो 12,129 रुपये है। अब उसके बाद देखिए, अगर आपको पता करना है कि हमारा एक महीने का प्रिंसिपल अमाउंट इतना हो गया, इंटरेस्ट अमाउंट इतना हो गया, तो फिर EMI के हमारा जो ये आया है वो इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए इक्वल टू सम का फॉर्मूला यूज करो। अब इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दो, तो हम देख सकते हैं अब कि जो हमारा EMI है फर्स्ट मंथ का और जो EMI हमने लिया था पहले मंथ का, वो दोनों सेम आया। और यहाँ पर ध्यान रखिए, EMI जो होगा हमारे एक साल में हर एक मंथ का वो सेम होगा, वो वैरी नहीं करेगा। अब उसके बाद हम इन्हीं के फॉर्मूले, इन्हीं की हेल्प से हम पूरे के पूरे को जब ड्रैग करेंगे तो वो शो हो जाएगा नंबर ईयर मीन्स सेकंड मंथ का इंटरेस्ट, सेकंड मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट और सेकंड मंथ का EMI। फिर जब ड्रैग कर देंगे तो वो 11 एंड 12 का भी ऐसे ही एज इट इज शो कर देगा, मतलब कि पूरे ओवरऑल एक साल में जितने मंथ होते हैं उनके सभी इंटरेस्ट रेट शो कर देगा, प्रिंसिपल अमाउंट शो कर देगा। हाँ, इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट डिफर करेंगे, बट EMI हर मंथ की सेम होगी। अब ठीक है, ड्रैग कैसे करते हैं, ड्रैग करना भी एक थोड़ा सा टिपिकल वर्क है। अब यहाँ पर अगर आप ड्रैग करना चाहें इसको, तो देखिए जब ड्रैग करा हमने तो कुछ इस तरह से आ गया। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए। अभी देखो इतना ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, इसमें कितना ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, अब ये कैसे होगा, इतना ज़्यादा अमाउंट कैसे आ रहा है। तो अब ठीक है, यहाँ पर हम लॉक यूज़ करते हैं, फ्रीज का कॉलम यूज़ करते हैं, जो हमारा फ्रीज होता है एडवांस एक्सेल में, क्योंकि एडवांस एक्सेल के सारे टॉपिक हैं तो उनके लिए हमारे कहीं ना कहीं पर लॉक तो यूज़ ही होते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक चीज़, जब आप F2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जब हमने फर्स्ट सेल में लगाया था तो हमारे कुछ जो रेट थे उसका कॉलम ये था, एन पर का कॉलम ये था, और हमारे जो प्रेजेंट वैल्यू थी उसका कॉलम ये दोनों थे, है ना। बट अब जब मैं इसको करूँ F2, क्योंकि ड्रैग होके फॉर्मूला तो यहाँ पर भी लग गया, तो देखिए जैसे मैंने ड्रैग करा ना तो फॉर्मूले के साथ साथ ये खिसक के नीचे आ गया। मीन्स जो पहले ब्लू 8 पे आ रहा था 8% पे, अब वो 10 पे आ गया। मीन्स रेट ये 10% मान रहा है अपने आप ही, और उसके बाद एन पर को ये 1,50,000 मान रहा है, तो इस वजह से गड़बड़ी हो जाती है। और फ्रीज करने का पूरा बेनिफिट यही है कि जब भी हम फ्रीज करते हैं तो जिस चीज़ को हम फ्रीज करेंगे वो सेल वहीं पर एज इट इज फ्रीज हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा, वो उसके आगे नहीं बढ़ेगा, और जो हमारा अमाउंट आना होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट आता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम फ्रीज करेंगे, सबसे पहले जो Q2 है रेट वो ईयर मीन्स मंथ नंबर सेकंड के लिए भी सेम होगा, मंथ नंबर थर्ड के लिए भी सेम होगा, फोर्थ मंथ फिफ्थ मंथ सबके लिए रेट सेम ही होगा, तो इस वजह से हमने F4 से लॉक कर दिया इसको फ्रीज।
अब हमारा पर था ये, पर चेंज होगा, मीन्स हम इसमें फर्स्ट मंथ के लिए निकाल रहे थे, अब दूसरे वाले में दूसरे के लिए निकालेंगे, तीसरे वाले में तीसरे के लिए, तो उसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि जो 1 है 1 ड्रैग होके अपने आप नीचे आ जाए 2 पे, फिर 2 से 3 पे आ जाए, तो इस वजह से इसको से छोड़ देंगे। अब n पर है, नंबर ऑफ ईयर भी तो सेम ही रहेगा, ये देखिए ये। अब Q4 और Q5 ये भी सेम रहेंगे क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू तो हमारा लोन माइनस में डाउन पेमेंट से ही आएगा ना। अब देखिए जैसे ही हम ड्रैग करेंगे इसको, सबका इंटरेस्ट रेट निकल के आ गया है अपने आप से। अब उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट में भी हमको सेम यही चीज़ करनी है, F2 करेंगे। यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें फिक्स करनी है, जैसे कि रेट, बिल्कुल जी ये फिक्स रहेगा, रेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, पर में चेंजेस होंगे, मंथ में तो चेंज होंगे ही होंगे। दूसरे मंथ का हम दूसरे मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे तो वहाँ पर हमारा पर 2 हो जाएगा। उसके बाद n पर तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स, और ये भी हमारा सेम रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू, तो F4। अब उसके बाद इसको भी हम करेंगे ड्रैग, कंट्रोल डी से हो जाता है तो ये शो कर देगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे क्या रहने वाले हैं, सेकेंड ईयर, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में, 4 मंथ में, 5th 6th 7th, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं 11th 12th का भी एज वेल। अब उसके बाद जो ये है हमारा, इसमें कोई फिक्स नहीं होगा क्योंकि देखो हमने सम का फॉर्मूला लगाया था। अगर हम फिक्स कर देंगे तो ये 833 और 12,129 आपस में फिक्स रहेंगे और यहाँ पर भी यही अमाउंट शो करेगा। बट हमको चाहिए ये कि ये ड्रैग होकर नीचे आ जाए। जैसे ड्रैग करें तो ये फॉर्मूले 12,210 पे लग जाए और 752 पे लग जाए। तो बस इसको आपको नॉर्मली कंट्रोल डी से ड्रैग कर देना है। अब देखिए सब में सेम आया है, मैंने वही कहा था आपको स्टार्टिंग में भी, EMI आपका सेम आएगा हर मंथ का, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट वेरी करेंगे ही करेंगे।